सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेगी और सबसे पहले ग्वालियर का जिक्र। 50% कमीशन वाला पत्र सामने आने से लेकर अब बवाल की स्थिति बनी हुई है। इसी मामले को लेकर ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ज्ञानेंद्र अवस्थी सहित अन्य आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। जांच में नाम और पता फर्जी निकला है। एसपी की तरफ से इस बात की पुष्टि। क्राइम ब्रांच जल्द ही आरोपियों को नामजद करेगा, एसपी की तरफ से यह भी कहा गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर वायरल किया था कमीशन के आरोप का पत्र और इसी को लेकर अरुण यादव, प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पंकज पालीवाल हैं, हमारे यहाँ एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं जिले के। इनके द्वारा एक थाना क्राइम ब्रांच में एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से और संविदाकार संघ बसंत विहार के नाम से एक पत्र जारी हो रहा है जो पूरी तरह से कूट रचित है। न इस तरह का कोई व्यक्ति है, न कोई इस तरह का यहाँ पे कोई कार्यालय है और इससे हम भारतीय जनता पार्टी और शासन के ख्याति को हानि पहुंचाई जा रही है। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था 469 आईपीसी का और इसमें विवेचना किया चालू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच इसकी विवेचना कर रहा है। इसमें जो पत्र में जो उल्लेखित पता है उसको देखा गया है, उसके आसपास भी पता किया गया है, तो इस तरह का कोई भी कार्यालय होना नहीं पाया गया है। और जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है जिसके नाम का भी कोई व्यक्ति की जानकारी कहीं आसपास भी नहीं मिली है। इंदौर में भी केस दर्ज किया गया है। इंदौर के संयुक्तागंज थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रियंका गांधी के ट्विटर अकाउंट समेत ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अरुण यादव, कमलनाथ के ट्विटर अकाउंट पर भी केस दर्ज हुआ है क्योंकि रीट्वीट उनकी तरफ से किया गया था। सोशल मीडिया पर लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ। एक तरफ ग्वालियर में एफआईआर, साथ ही साथ इंदौर के संयुक्तागंज थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई है कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से भी तमाम बड़े आरोप। 50% कमीशन को लेकर जो पत्र वायरल किया गया है उसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेताओं ने रीट्वीट किया। उनके खिलाफ भी थाने में शिकायती आवेदन दिया गया। भोपाल से अगली बड़ी खबर। फूड पॉइजनिंग के चलते बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई है। 11 बच्चियों की एक साथ तबीयत खराब हुई है। सभी को जेपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कमला नगर थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। सभी 11 बच्चियों की हालत में सुधार अब लगातार हो रहा है। सभी बच्चियों का अस्पताल में इलाज जारी है। भोपाल से बड़ी जानकारी। जेपी हॉस्पिटल में फिलहाल सभी बच्चियां भर्ती हैं। फूड पॉइजनिंग की शिकायत सभी में पाई गई है। इलाजरत हैं सभी बच्चियां और धीरे धीरे इलाजरत होने के चलते हालत में सुधार की भी स्थिति अब देखने को मिल रही है। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चियों का फूड पॉइजनिंग का भी शिकार होना ये भी एक गंभीर विषय। हालांकि जांच इस मामले की जा रही है। फिलहाल बच्चियां जेपी हॉस्पिटल में। अभी तक जो बच्चियों से बात की है उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ पानी पिया था उनके यहाँ जो नॉर्मल पानी यूज़ करने वाला होता है वो पिया था खाना खाने के बाद में। उसके बाद में उनको पेट दर्द की शिकायत हुई और जिसमें से 3-4 बच्चियों को उल्टियाँ भी हुई। उसके बाद प्रिकॉशनरी तौर पर तुरंत लेके आया गया 1250 हॉस्पिटल में और अभी बच्चियों की हालत नॉर्मल है। तो सामान्य पानी पिया गया, उसके बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जो इस तरह से बताया भी जा रहा है परिजनों की तरफ से। हालांकि अब स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य, क्योंकि माना जा रहा है कि हालत में लगातार सुधार हो रहा है। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, मुख्य वजह का क्या अभी तक पता चल पाया या जांच के लिए सैंपल्स क्या भेजे गए अभी तक? देखिए, शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है उसके तहत जब बच्चियों ने खाना खाया था और उसके बाद पानी पिया था, उसी के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पेट में दर्द की शिकायत मिली थी। कुछ बच्चों को उल्टियां भी हुई थी और उसी के बाद करीब 12 जो बच्चियां हैं उनको जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती तौर पर फूड पॉइजनिंग का ये मामला निकल कर आ रहा है। हालांकि प्रदूषित पानी पीने की वजह से ये हुआ है या खाने में कुछ आया, इस बात को लेकर अब जांच की जा रही है। जो खाना
परोसा गया था उसके सैंपल लिए गए और हॉस्टल में जो पानी के पीने की व्यवस्था है उसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो इस बात की पड़ताल की जा रही है कि क्या प्रदूषित पानी पीने की वजह से या खाने में कुछ आने की वजह से ये घटना हुआ है। इसको लेकर अब सैंपल की जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर है कि जो 11 लड़कियां जो जेपी अस्पताल में भर्ती कराई गई थी उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हॉस्टल में 35 से ज्यादा लड़कियां रहती हैं। तो ऐसे में कहां पर चूक हुई है, किस तरीके का खाना वहां परोसा जाता था, गुणवत्ता उसकी किस तरीके की थी, ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में। और इसको लेकर जो नमूने लिए गए उसके बाद उन सैंपल की जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। चलिए देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ स्पष्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। नर्मदापुरम से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क पर तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। इटारसी के तिलक सिंधु रोड पर तेंदुआ नजर आया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों में हालांकि दहशत अभी भी बरकरार। नर्मदापुरम का एक क्षेत्र, यहां पर पहले भी तेंदुआ देखा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से तेंदुए की आमद की वजह से लोगों में खौफ का माहौल। सड़क पर तेंदुए का आतंक दिखा है। इटारसी के तिलक सिंधु रोड का ये पूरा मामला। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को बचने की सलाह दे रही है, सावधान रहने की सलाह दे रही है। तस्वीरें देखिए, नर्मदापुरम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल। इटारसी क्षेत्र बताया जा रहा है, तिलक सिंधु रोड, जहां पर तेंदुए की आमद से लोग काफी डरे। सहयोगी शैलेंद्र कौरव का हम रुख कर लेते हैं, नर्मदापुरम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है शहर की और इस तेंदुए पर क्या वन विभाग की निगरानी अभी तक? जीवंतिका इटारसी के तिलक सिंदूर का यह पूरा मामला है। तिलक नाम है और बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और चूंकि श्रावण का महीना चल रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। कल रात में भी जब महिलाएं भजन कीर्तन करके वापस लौट रही थी, तब उसी दौरान अचानक 8 साढ़े 8 बजे के करीब ये तेंदुआ दिखाई दिया था, और जिसने वाहनों पर झपटने की कोशिश की थी। जैसे ही वन विभाग को सूचना मिली थी, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और इस तेंदुए का जो बच्चा है उसका रेस्क्यू करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को समझाइश दी जा रही है। लेकिन चूंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उन लोगों में दहशत है, और जो श्रद्धालु हैं, वहां से लौटने वाले लोग हैं, उनमें भी इस तेंदुए को लेकर के आतंक का माहौल है फिलहाल। चलिए, कुल मिलाकर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं, वन विभाग की टीम लगातार निगरानी करते हुए, देखना होगा आगे किस तरह से धरपकड़ इस शावक की जाती है। सीधी से अगली बड़ी खबर, जहां हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हाथी आतंक मचाते हुए आधा दर्जन कच्चे मकानों को गिरा दिया है। हाथियों के हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। जंगली हाथियों के आतंक से लोग भी काफी डरे हुए हैं। फुलवा और गोली पहरी का ये पूरा क्षेत्र, जहां पर हाथी लगातार उत्पात मचाते हुए, तस्वीरें आप देखिए, घरों की बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है, फसलों को चौपट किया है। ग्रामीणों से लगातार ये अपील की जा रही है कि सावधानी अपने स्तर पर बरतें। और बात करेंगे आगर मालवा की, जहां कुछ असामाजिक तत्वों की गंदी हरकत सामने आई है। मामला जिले की तहसील मार्ग का है। वॉकिंग कर रही महिलाओं पर इन असामाजिक तत्वों ने थूका है। तेज रफ्तार बाइक से चलते हुए मंचलों ने महिलाओं से अभद्रता की है। एक महिला वकील भी इन महिलाओं में शामिल थी। घटना से नाराज सुसनेर के अभिभाषक संघ ने थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय के नाम एक आवेदन देकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन दिया है। कल शाम को 2 महिलाएं जो है सुसनेर में गार्डन के बाहर घूम रही थी खाना खा के। उस समय किसी बाइक वाले ने जाते जाते उनके ऊपर थूक दिया है, ऐसा बता रहे हैं। तो इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि इस पर कठोर कार्रवाई करें। इस संबंध में आवेदन तो लिया गया है उनका, और इस पर जाँच कर रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे। तो कितनी महिलाओं के साथ? 2 महिलाएं बता रहे हैं। इधर रतलाम में पुलिस चौकी के सामने सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वीडियो देखकर और भी कई आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि इन तीनों पर पहले से ही कई सारे आपराधिक केसेस दर्ज हैं। वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही थी, और अब कार्रवाई का सिलसिला चल पड़ा है। इमरान उर्फ सुक्का, पिता रियासत अली, उम्र 40 साल। इसके लगभग 39 अपराध पहले से भी है। उस टाइम पे ये पूरी भीड़ के अंदर काफी मतलब उसके फुटेजेस में भी आया हुआ है कि बहुत गलत तरीके से उसका ये मूवमेंट था। जावेद उर्फ लम्बू, गमला, पिता इस्माइल मुसलमान, उम्र 34 साल। इसके ऊपर लगभग 19 से 20 अपराध है।
ये भी वहाँ पे काफ़ी एक्टिव था। और जुबैर उर्फ जुब्बा, इसके लगभग 4 या 5 अपराध है, 5 अपराध है। एक इसका 302 का भी अपराध है। ये भी काफ़ी एक्टिवली वहाँ पर जो इलीगल मजमा था उसके अंदर उसका रोल था। इंदौर के सदर बाजार में एक पोस्टर लगा है और उस पोस्टर में लिखा है, ठहरो रुको समझो मेरी शहजादी। हमारी शहजादियों के कदम बहकाए जा रहे हैं, उनके दिल दिमाग को बरगलाया जा रहा है। बच्चियों पर नजर रखें, उन्हें समझाएं। पोस्टर पर हिंदुवादी संगठनों में नाराजगी भी है और बीजेपी ने असामाजिक तत्वों की करतूत इसे बताया है। हिंदुओं के खिलाफ जो इनके लव जिहाद की साजिश चल रही है उसको छिपाना और हिंदू समाज को बदनाम करना कि हिंदू समाज भी हमारे साथ कोई हरकत कर रहा है इस तरीके की। बाकी ऐसी कोई घटना अभी तक इंदौर में देखने में नहीं आई कि जिसमें मुस्लिम लड़कियों के साथ किसी हिंदू ने धोखाधड़ी, नाम छिपा के, धर्म छिपा के कोई हरकत करी। हाँ, मुस्लिम लड़कियां जरूर आकर्षित है हिंदू समाज से, क्योंकि उनको यहाँ पर त्यौहार, उत्सव सब कुछ मिलता है, सम्मान मिलता है, न 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करना पड़ते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम लड़कियां हिंदू से आकर्षित है और कहीं ना कहीं एक डर है और दूसरा हिंदू समाज को बदनाम करना। भोपाल से है, यहाँ एक महिला के साथ मारपीट हुई है। कॉलोनी के लोगों पर छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। मामूली विवाद के चलते लोगों ने महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़िता ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई। भोपाल की चिंताजनक तस्वीरें, दो पक्षों के बीच विवाद और इसी के चलते महिला से बुरी तरह से मारपीट की गई है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, स्पष्ट तौर पर दिखाना भी मुश्किल क्योंकि गंभीर ये पूरी घटना, महिला के कपड़े फाड़ दिए गए। हालांकि महिला थाने पहुंची, शिकायत दर्ज करवाई। सीधी जिले में आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले के गांव में फिर से एक आदिवासी महिला के साथ अत्याचार का मामला सामने आया है। आदिवासी महिलाओं ने आरोपी युवक को पकड़कर गांव से लेकर थाने तक जुलूस निकाला, पुलिस के हवाले किया। बावजूद इसके पुलिस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे नाराज आदिवासी पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लेकर कलेक्टर से भी गुहार लगाई है। अब कलेक्टर की तरफ से आश्वासन है कि कार्रवाई की जाएगी। उनको धमकी वगैरह से संबंधित मसला है जी। वन स्टॉप सेंटर में लीगल काउंसलर रहते हैं, वो उनसे बात करेंगे और जो भी उनकी इशूज होंगे उस अनुसार से अगर महिला थाना भेजने की आवश्यकता होगी तो वहाँ भेजेंगे। और वो अगर उनको लीगल एड की भी अगर आवश्यकता होती है तो उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी उनका दिक्कतें होगी, प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रकरण से संबंधित मसला लग रहा था, उसमें वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उनको फॉलो किया जाए। और अब राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर। राजधानी में 300 पुलिसकर्मी कॉम्बिंग गश्त पर निकले। फरार और इनामी बदमाशों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। पुराने शहर के जोन 3 और 4 में 300 पुलिसकर्मियों ने कॉम्बिंग गश्त निकाली। गश्त के दौरान दोनों जोन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कंट्रोल रूम पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए थे कि फौरन इस तरह की गश्त निकाली जाए, सचेत रहें, जिससे सभी पुलिसकर्मी हर इलाके की जानकारी और साथ ही साथ बदमाशों में खौफ पैदा हो सके। इनामी बदमाशों की धरपकड़ भी पुलिस की तरफ से की जाए। खरगोन में उत्कृष्ट विद्यालय की सरकारी जमीन के घोटाले का मामला सामने आया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जांच कराने के बाद खरीदार और बेचने वाले पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। करीब 1 साल पहले स्थानीय नागरिक वकील सुधीर कुलकर्णी ने जन सुनवाई में स्कूल खेल मैदान की जमीन बेचने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने एसडीएम से जांच करवाई थी और उसके बाद अब केस दर्ज हुआ। ये क्या है, खरगोन का हाई सेकेंडरी स्कूल का खेल मैदान है। ये हाई सेकेंडरी स्कूल लगभग 100 साल पहले से यहाँ पर संचालित हो रही है और 100 साल पहले से ये जो है पूरे खरगोन नगर का एक सार्वजनिक खेल मैदान रहा है और सारे स्कूल के बच्चे और सारा यहाँ प्रतियोगिताएं होती है, खरगोन नगर के सारे कार्यक्रम होते थे। अभी किंतु कुछ दिन पहले, लगभग 3 साल पहले राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके कुछ लोगों ने उस पर अपना नाम चढ़वा के जो है उसके 3 साल पहले विक्रय विलेख लिखवा लिया। 5 खरीदार और 1 क्रेता, इन 6 लोगों के विरुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अवैध रूप से जमीन को, शासकीय भूमि को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की धारा 420, 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के आधार पर इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो विवेचना के आधार पर जो अन्य धाराएं वगैरह उसमें जो भी प्राप्त होगी उसके द्वारा धाराएं बढ़ाई जाएगी उसमें।
जन सुनवाई में एक शिकायत के बाद कलेक्टर न्यायालय के द्वारा बड़ा निर्णय दिया गया है। कलेक्टर ने ये उत्कर्ष विद्यालय की वही जमीन है, इस जमीन के जो क्रेता विक्रेता है उनके दोनों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिक अधिवक्ता सुधीर कुलकर्णी के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि ये जो है उत्कर्ष विद्यालय की जमीन है और राजस्व विभाग के लोगों ने मिलकर इसको जो है जो भूमाफियाओं को दे दी गई। उसके बाद इसके पूरे मामले की जांच हुई। जांच के बाद कलेक्टर न्यायालय के द्वारा एक बड़ा निर्णय दिया गया है और इस निर्णय के बाद अब वो तात्कालिक जो राजस्व के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन पे भी गाज गिर सकती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। झाबुआ की बात करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। बस किराए में छूट देने की मांग भी की है। मौके पर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्रों को समझाया, जल्द उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक से छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, इस बात का आश्वासन दिया। में सेकेंड ईयर में फेल हो गए थे। सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि जो 2020 से लगाकर 2023 आज स्टार्ट हो गया, तो स्कूली शिक्षा में जो देखा जाए तो उनको समय पर स्कॉलरशिप मिल जानी जो छात्रवृत्ति रखी है। लेकिन 3 सालों से जिला प्रशासन ने स्कूल के बच्चों को छात्रवृत्ति आज तक जमा नहीं की। छात्रवृत्ति की बात हो गई बेटा, छात्रवृत्ति वाला पार्ट हम तत्काल अभी बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक से सबके खाते में पैसे डालने वाले। इसलिए छात्रवृत्ति आ रही पूरी जितनी बकाया आज तक की, मार्च तक की जितनी बकाया छात्रवृत्ति सबकी डालने। और अब 25 सेकंड में खबर। सीधी में तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत, 27 लोग घायल, 6 लोगों की हालत गंभीर, रीवा रेफर। इंदौर में शराब के नशे में भिड़े 2 गुट, पब के बाहर जमकर चले लात घूसे, 4 युवकों